वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की 170 नंबर क्लास, प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की ये क्लास आपको 9 बजे शाम को प्राप्त हो चुकी है। पिछले 5-10 दिनों से आपको ये क्लास नहीं मिली थी, लेकिन हमारे सवाल आपके जवाब परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली ये क्लास है 170 नंबर क्लास। आपको कल परसों मैंने टेलीग्राम पे प्ले लिस्ट शेयर की थी, तो ये क्लासें निरंतर आप देखते रहिए। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। राजस्थान जीके, इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति के मिश्रण का ये क्लास। और आज के ये जो 50 क्वेश्चन है, ये आरबीएससी की जो बुक है कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक, उसमें एक नया टॉपिक जोड़ा गया है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, चर्चित व्यक्तित्व, कोई कवि है, कोई लेखक है, कोई क्रांतिकारी है, उनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करें। 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो जेडी हॉल थे। देखो, 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियां थी और कुछ रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट थे। यानी सबसे ऊपर तो था गवर्नर जनरल, जो लॉर्ड कैनिंग था। उसके नीचे काम करते थे एजीजी, रियासतों में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था राजस्थान का, और उसके नीचे थे पीए, पॉलिटिकल एजेंट थे। जैसे सिरोही का जेडी हॉल था। मेजर सावर्स मेवाड़ का था, मेजर ईडन जयपुर का था, मैकमोसन जोधपुर का था। इसके अलावा कोटा का मेजर पर्टन था। मैं देखता चला गया किसकी रचना है? ये बुक में स्पेशल दी हुई है, ध्यान रखना, टॉपिक है स्पेशल। मैं देखता चला गया, ये किसकी रचना है? कपूर चंद्र कुलिस की है। और कपूर चंद कुलिस के नाम से एक उद्यान भी बनाया गया, वाटिका भी बनाई गई है जयपुर के अंदर। कपूर चंद कुलिस, इनका जन्म टोंक के अंदर हुआ था, सोडा गांव टोंक के अंदर 1926 में हुआ था। और ये कपूर चंद कुलिस, जो आज राजस्थान पत्रिका चलती है, जो पत्रिका चलती है ना, वो किसकी देन है? कपूर चंद कुलिस की ही देन है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गजल गायक जगजीत सिंह को राजस्थान सरकार ने राजस्थान रत्न पुरस्कार से कब से नवाजा? जब भी गजल की बात आती है, कोई भी गायकार होता है, इनकी गजल को थोड़ी सी जरूर दोहराता है। जगजीत सिंह जी बहुत ही शानदार इनकी गजल गायक हैं। शायद आप जब भी थोड़ा बहुत आपको टाइम मिले, 10-15 मिनट, आधा घंटा, जरूर इनकी गजल गायक को सुना करो। मन को मोह लेने वाली इतनी शानदार होती है। और सबसे बड़ी बात, जगजीत सिंह का संबंध, इनका जन्म जो श्री गंगानगर के अंदर हुआ था, इनका जन्म 1941 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2011 के अंदर हुई थी। तो इन्हें 2012 के अंदर राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में बोरुंदा नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? रूपायन संस्थान थी, एक रूपायन संस्थान बोरुंदा नामक स्थान पर की गई थी। उसकी स्थापना कोमल कोठारी ने की थी। किसने? कोमल कोठारी ने की थी। ये कोमल कोठारी, जिनका जन्म चित्तौड़गढ़ में हुआ था, ध्यान रखना। जोधपुर में इन्होंने 1960 में स्थापना की थी विजय दानदेथा के साथ मिलकर, लेकिन इनका जन्म चित्तौड़गढ़ में हुआ था 1929 में। तो ये ध्यान रखना। निहाल चंद किशनगढ़ के किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो किशनगढ़ शैली का नाम आए और बनी ठनी चित्र शैली का नाम आए। निहाल चंद, मोरध्वज निहाल चंद राजा सामंत सिंह के दरबारी कवि थे, जिन्होंने ये चित्र बनाया था। और इस बनी ठनी चित्र पर 1973 में डाक टिकट जारी हुआ। गवरी बाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गवरी बाई, ये गवरी बाई कौन सी है? ये वागड़ की मीरा इनको कहा जाता है। इनके लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण शिव सिंह ने करवाया था। महारावल शिव सिंह ने करवाया था। कहां पे? डूंगरपुर के अंदर। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना, गवरी बाई। दुर्गादास राठौड़ का जन्म कब हुआ? देखो, प्रमुख व्यक्तित्व से क्वेश्चनों की चर्चा कर रहा हूं। आरबीएससी की बुक में है, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, आरबीएससी की बुकों में से क्वेश्चन आते हैं। दुर्गादास राठौड़ का जन्म कहां हुआ? तो सालवा जोधपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था 1638 में। और इनके पिता का नाम आस्करण जी राठौड़ थे, जो मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दरबारी भी कवि थे। दुर्गादास राठौड़ का जन्म 1638 सालवा में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मृत्यु इनकी 1718 ईस्वी में सिप्रा, उज्जैन नदी के किनारे इनकी मृत्यु हुई थी। दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसिस कहा जाता है। और इन्होंने गोरा दाहे के साथ मिलकर अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से बचाया था। दुर्सा आडा किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? नाम सुना होगा आपने, दुर्सा आडा किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे, और अकबर के दरबार में ये दुर्सा आडा रहते थे। अगला देखिए, कविराज श्यामल दास मेवाड़ के किस महाराणा के दरबारी कवि थे? बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, राजस्थान के प्रसिद्ध कवियों में नाम आता है श्यामल दास का।
मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी थे और सज्जन सिंह ने इन्हें कवि राजा की उपाधि भी दी थी, कविराज की उपाधि दी थी। और श्यामल दास को अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा था। जब बात पूछे कि कविराज श्यामल दास का जन्म कहां हुआ था, तो अकलिया भीलवाड़ा के अंदर इनका जन्म हुआ था। और श्यामल दास की एक प्रसिद्ध पुस्तक है वीर विनोद। गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म कहां हुआ था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म कहां हुआ? तो रोहिड़ा गांव सिरोही के अंदर। कहां पे? रोहिड़ा गांव सिरोही के अंदर 1863 में गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म हुआ था। इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ याद रखना, प्राचीन लिपि माला, और इन्होंने सिरोही का इतिहास लिखा था। इनको अंग्रेजों के द्वारा उपाधि दी गई महामहोपाध्याय और राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। अब ऑप्शन देखिए, हाथल गांव सिरोही में गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ, जो राजस्थान के गांधी कहलाते हैं। साबला ग्राम डूंगरपुर में संत मावजी का जन्म हुआ था। और जोबनेर जयपुर में हीरालाल शास्त्री का जन्म हुआ था। अगला देखिए, बापू की 3 हत्यारे नामक कृति की रचना की थी। बापू के 3 हत्यारे नामक कृति की रचना किसने की थी? विजय दान देथा। नाम जानते हो विजय दान देता का? उपनाम इनका बीजी है। इन्हें राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं। जब भी विजय दान देता की बात आती है, इनकी पुस्तक याद रखना, बातारी फुलवारी, बड़ी शानदार है। अंग्रेजी में भी इसका विश्लेषण हो चुका है। एक द्विधा और एक अलेखु हिटलर इनके प्रमुख रचना है। विजयदान देथा की जब बात आती है, तो इन्होंने कोमल कोठारी के साथ रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर में स्थापना की थी। इन्हें 2007 में पद्मश्री मिला था। देखो, राजस्थान के जितने भी कवि, खेल खिलाड़ी जिनको अवार्ड मिला हुआ है ना, पद्म पुरस्कार या कोई भी, तो वो पेपर में आते हैं। 2002 में इन्हें बिहारी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, बिहारी पुरस्कार दिया गया था। और 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। प्रख्यात मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई को पद्मश्री अवार्ड कब मिला? विश्व प्रसिद्ध ये मांड गायिका है अल्लाह जिलाबाई। इनको 1982 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। इनका जन्म बीकानेर के अंदर हुआ था। इनका जन्म है बीकानेर के अंदर हुआ था। 1902 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो ये मांड गायिका है और सबसे ज्यादा बार इन्होंने वो जो गीत है केसरिया बालमनी पधारो हमारे देश, सबसे ज्यादा बार गाया। बाणासुर के शहीद के नाम से कौन जाने जाते हैं? बाणासुर के शहीद के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो मेजर शैतान सिंह। कौन? मेजर शैतान सिंह बाणासुर के नाम से जाने के शहीद नाम से जाना जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि इनका जन्म 1924 में जोधपुर के बाणासुर में हुआ था और 1962 में इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र मरणोपरांत सम्मानित किया गया। और हमारे इस सैन्य क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है परमवीर चक्र, दूसरा होता है महावीर चक्र और फिर वीर चक्र। ठीक है, तो मेजर शैतान सिंह को दिया गया। स्वामी केशवानंद के बचपन का नाम क्या था? देखो, आपने नाम सुना होगा, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर पहला कृषि विश्वविद्यालय है। तो स्वामी केशवानंद जी, जो मूल रूप से सिक्कर में इनका जन्म हुआ था, इनके बचपन का नाम बिरमा था। ये प्रश्न आरबीएससी की बुकों में दे रखे हैं, इसलिए स्पेशल मैंने दिए आपको। पंडित जाबरमल शर्मा को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा किसने दी थी? नाम सुनते हैं ना, पंडित जाबरमल, पत्रकारिता के भीष्म पितामह पंडित जाबरमल। इन्हें हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा दुर्गा प्रसाद मिश्र ने दी। इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। इंसान है वो पहले इंसान है, उसके बाद में हिंदू या मुसलमान है, फिर उसकी जाति पाति धर्म है। पहले इंसान है, वो खुदा का बंदा है, भगवान का बंदा है। वो हिंदू मुसलमान इस धरती पे आके बने हैं, धर्म इनका धरती पे आके बने। भगवान ने सिर्फ इंसान पैदा की। तो ये बात किसने की थी? आचार्य तुलसीदास जी ने की थी। ये आचार्य तुलसीदास, जिनका जन्म नागौर के अंदर, इनका संबंध नागौर से है। अणुव्रत आंदोलन चलाया था इन्होंने और 13 पंथी के ये 9वें आचार्य थे। कौन है? आचार्य तुलसी जी। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? सारे जानते हैं, कृपाल सिंह, शिल्प गुरु कृपाल सिंह शेखावत 1974 में जिन्हें पद्मश्री मिला था, ब्लू पोट्री के लिए जाने जाते हैं कृपाल सिंह शेखावत। ये ब्लू पोट्री कहाँ की? जयपुर की प्रसिद्ध है। और कृपाल सिंह शेखावत, वैसे इनका जन्म सिक्कर के महू गांव में हुआ था। डॉक्टर पीके सेठी ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय में किसके सहयोग से दिव्यांगों के लिए नकली पैर विकसित किए थे? नकली पैर है, ठीक है।
डॉक्टर पीके सेठी, आप जानते हो जयपुर फुट के निर्माता डॉक्टर पीके सेठी है। इसके लिए इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है। इन्होंने किसके सहयोग से दिव्यांगों के लिए नकली पैर विकसित किए थे? रामचंद्र के सहयोग से। अगला प्रश्न देखिए, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा का संबंध किस क्रांतिकारी से है? जब हमारे धर्म देश की बात आए, हमारे तिरंगे झंडे की बात आए, तो हम उस पर जान न्यौछावर कर देते हैं। ऐसा ही काम किया था बिरबल सिंह ने जब 1946 प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। राइस नगर, श्री गंगानगर के राइस नगर क्षेत्र में एक किसान आंदोलन हो रहा था, उसमें बिरबल सिंह झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडे को गिरने नहीं दिया और अंत में शहीद हो गए। इसलिए कभी पूछे कि बिरबल दिवस का संबंध किस रियासत से? बीकानेर रियासत से। एक थे नानक जी भील, इन्होंने भी झंडा गीत गाते हुए डाबी हत्याकांड बूंदीवाड़ा, उसमें भी झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे। मेवाड़ महाराणा ने श्यामल दास को किस उपाधि से विभूषित किया? तो मैंने अभी बता दिया, कविराज की उपाधि दी थी। अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि दी थी श्यामल दास से। निम्न में से कौन सी रचना दुर्सा आडा की नहीं है? ये दुर्सा आडा अकबर के दरबार में रहता था। इन्होंने किरतार बावनी ग्रंथ लिखा था जो पेपर में आती है। वीरमदेव सोलंकी रा दोहा ये भी लिखा था, और विरुद्ध छतहरी ये भी लिखी थी, लेकिन वीरमायण इन्होंने नहीं लिखी थी। वीरमायण जो लिखी थी वो स्पेशल किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बहादुर डाडी के द्वारा लिखी गई है। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? ये याद रखना आपको, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी थे मेजर पीरू सिंह। कौन? मेजर पीरू सिंह, जिन्हें 1948 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर पीके सेठी को जयपुर फुट के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? देखो, जयपुर फुट का मतलब क्या था? कृत्रिम पैर नहीं देखे आपने? कृत्रिम पैर वो बनाने के लिए, तो इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है, डॉक्टर बीसी राय सम्मान मिल चुका है, पद्मश्री सम्मान मिल चुका है, लेकिन पद्म भूषण सम्मान नहीं मिला। अब मुझे कमेंट करके बताना है किस वर्ष पीके सेठी को पद्मश्री सम्मान मिला और किस वर्ष रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किससे? ये अक्सर पेपरों में आता है, इसका संबंध राजस्थान से है। पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध है, तो पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध जयपुर से है। अब क्यों चर्चा में है विश्व मोहन भट्ट? ये तत्ववाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं, तो ध्यान रखना, इन्होंने मोहन वीणा नामक एक तत्ववाद्य यंत्र बनाया था 14 तारों को मिलाकर। कितने? 14 तारों का मोहन वीणा बनाया। अब मोहन वीणा के जनक कौन है? विश्व मोहन भट्ट, जयपुर के 14 तारों से बनाया। अब किस किस के मिश्रण से बनाया? देखो, एक तो सितार के मिश्रण से, एक आपका जो सरोद वादक होता है सरोद के मिश्रण से, और एक वीणा केवल से, इन तीनों के मिश्रण से बनाया। बीकानेर का राठौड़ी विख्यात के रचनाकार कौन है? बीकानेर का राठौड़ विख्यात के रचनाकार कौन है? तो दयालदास। पूछे कि दयालदास का संबंध किस रियासत से? बीकानेर के राठौड़ों से है। दयालदास ने ख्याल भी लिखी थी। बीकानेर का इतिहास जब से स्टार्ट होता है लास्ट एंड तक लगभग राजाओं के बारे में लिखा है। निम्न में से कौन सी रचना पंडित जाबरमल शर्मा की नहीं है? ये सारी आरबीएससी की बुकों में दिया हुआ है, ध्यान रखना। जिस विद्यार्थी ने हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड नहीं किया, नानक क्लासेज ऐप है हमारा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और प्ले स्टोर में जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें देखो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, खास करके एक बता देता हूं, वीडियो मेंस के लिए मॉडल टेस्ट पेपर हमने शुरू कर दिए हैं, जिसमें हम सिर्फ आपको देंगे विश्व, भारत और राजस्थान जीके प्लस करंट अफेयर। जो टॉपिक है ना आपके, जैसे भारत के वन्य जीव, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, वर्ल्ड की महाद्वीप है, वो दे रहे हैं। एक मॉडल पेपर मिल गया, हर रोज एक मॉडल पेपर मिलेगा, और 15 मॉडल पेपर है। कोई भी समस्या ऐप में आ जाए, बहुत सारी समस्या आती है कि विद्यार्थियों को किसी को मिलता नहीं है, किसी को स्टोर में टेस्ट नहीं मिलता, किसी में हो जाता है, तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कर लीजिए। ये मॉडल पेपर चल रहा है। इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है 2021-22 की 49 रुपए में, तो करंट आपका मजबूत हो जाएगा अगर किसी विद्यार्थी ने शेड्यूल के अनुसार हमारी टेस्ट सीरीज ली है तो। बाकी और भी जीके वगैरह की चल रही है। तो पंडित जाबरमल शर्मा की नहीं है, तो इन्होंने सिक्कर का इतिहास लिखा था, खेतड़ी का इतिहास लिखा था, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद जी के बारे में इन्होंने लिखा था। बीकानेर का इतिहास की रचना इनकी नहीं है। राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपोली जैसी रणभूमि न हो, और शायद ही ऐसा कोई नगर ना मिले जहां लियोनार्ड जैसे वीर पुरुष पैदा नहीं हो। यह कथन किसका है? राजस्थान में छोटा सा भी नहीं है जहां, यानी कहने का मतलब, अब आप पढ़ते हो, सीधी सी बात है, आप तैयारी करते हो, राजस्थान जी के पढ़ के आपने इतना पढ़ा फिर भी आपके याद नहीं रहता। क्यों? पता नहीं कितने तो युद्ध हुए। अब हर जगह हर जिले में आपको युद्ध की कहानी मिल जाएगी।
ठीक है, हर जगह कितने राजपूत शासक हुए हैं, कितने कवि हुए हैं, कोई अंदाजा है? कितने महल है, कितने दुर्ग है, कोई अंदाजा नहीं है। इसलिए राजस्थान जी के याद नहीं होता। कितनी बार पढ़ लिया फिर भी राजस्थान कला, संस्कृति, भूगोल, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, बड़ी समस्या। तो देखो इतने बड़े बड़े ये लेखक कवि थे, इन्होंने भी कहा कि नगर न मिले नहीं ऐसा कोई रणभूमि है, कर्नल जेम्स टोड ने ही कहा था। यह कथन किसका है? राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरपूर नहीं हो। कोई भी फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरपूर नहीं झूला हो। तो ये भी बात किसने कही थी? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कही गई। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, हे मेरे वतन के लोगों नामक प्रसिद्ध गीत किसने लिखा था? सुना होगा आपने। आजकल तो प्रोग्राम वगैरह होते हैं या इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि जब बुच्चा बुद्धि थी, जब उम्र थी 5 साल, 10 साल, 12 साल, तब ये गाने बड़े मधुर लगते थे। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, हे मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा। ये गीत किसने लिखे थे? कवि प्रदीप ने। नाम सुना होगा आपने, कवि प्रदीप, लेकिन वास्तविक नाम से आप रूबरू नहीं हो, क्योंकि इनका वास्तविक नाम था राम नारायण द्विवेदी। मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म कहाँ हुआ? अब ये खास है क्योंकि परमवीर चक्र से सम्मानित से है, तो इनका जन्म रामपुर बेरी के अंदर हुआ। राजस्थान के किस जिले में मेजर शैतान सिंह का जन्म हुआ था? मेजर शैतान सिंह का जन्म हुआ था तो जोधपुर के अंदर मेजर शैतान सिंह जी का जन्म 1924 में हुआ था। भारत और चीन युद्ध में ये शहीद हुए थे। मरणोपरांत 1962 में इन्हें परमवीर चक्र मिला। निम्न में से राजस्थान के किस वीर सेनानी को मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया? वो परमवीर चक्र था, महावीर चक्र दिया गया। तो ये थे महावीर चक्र, पीछे एक परसेंट रह गए, नहीं 32। तो इसका सही जवाब होगा सैनिक डोकल सिंह। डोकल सिंह को मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया। बस इनको सीधे सीधे याद रखना। अब रोज शाम को 9 बजे आपको ये राजस्थान जीके की क्लास मिलेगी, और सुबह 7 बजे करंट की क्लास, ये फिक्स है आपकी 2 क्लासें, बाकी क्लासें चल रही है। राजस्थान के किस वीर सेनानी को 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने फकर ए हिंद से नवाजा? देखो पाकिस्तान ने फकर ए हिंद से नवाजा, लेफ्टिनेंट कर्नल हरनूत सिंह। अगला देखिए, सिक्कर के कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर को मरणोपरांत 1965 में भारत सरकार ने कौन सा अलंकरण से नवाजा था? भारत सरकार ने शौर्य चक्र से इन्हें नवाजा, अशोक चक्र से नवाजा था। कवि प्रदीप का मूल नाम था, ये आ गया, कवि प्रदीप का मूल नाम था राम नारायण द्विवेदी। पुलवामा हमला कब हुआ था? ये देखिए कल परसों पुलवामा के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर एक हमारा वीर जो शहीद हुआ था, बैंक मैनेजर थे हनुमानगढ़ जिले के, वो पुलवामा में रहते, वहीं शहीद हुआ था। ये हमला कब हुआ था? पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ। पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को कब सौंपा था? देखो काफी विवाद होता पुलवामा हमले के बाद, और ये विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को कब सौंपा था? 4 मार्च 2019 को। ये किताब आरबीसी की बुक में लिख रखे हैं, वो बता रहा हूं मैं। विंग कमांडर अभिनंदन को फिर कौन सा पुरस्कार दिया गया? विंग कमांडर अभिनंदन वीर चक्र से सम्मानित किया गया इन्हें अपनी बहादुरी के लिए। पुलवामा हमले में शहीद राजस्थान के जवानों के संबंध में कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तो पुलवामा हमले में शहीद राजस्थान के जवानों के संबंध में कौन सा युगम? देखो, हेमराज मीणा जी थे कोटा से, रोहितास लांबा जयपुर से थे, जीतराम भरतपुर से थे, और नारायण लाल धौलपुर, ये गलत है, नारायण लाल राजसमंद से थे, और इसके अलावा एक भागीरथ थे भीलवाड़ा से, वो शहीद हुए थे। फिर देखिए, राजस्थान के शौर्य चक्र प्राप्त वीर सेनानियों के असंगत क्योंकि उनकी पहचान कीजिए। वैसे तो शौर्य चक्र बहुत प्राप्त हुए हैं, लेकिन फिर भी उस बुक के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। ब्रिगेडियर बाग सिंह राठौड़ बीकानेर के थे, सही है। कैप्टन नरपत सिंह राठौड़ जोधपुर के थे, ये भी सही है। मेजर रणवीर सिंह शेखावत झुंझुनू के थे, ये भी सही है। लेफ्टिनेंट अरविंद कुमार बुर्डक, ये हनुमानगढ़ के नहीं थे, ये सिक्कर के थे। किसके थे? सिक्कर के। तो ये असत्य हो जाएगा। संविधान सभा में राजस्थान के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में कौन सा युगम सही सुमेलित है? देखो, संविधान सभा में राजस्थान के 15 सदस्यों ने भाग लिया था। 11 राजस्थान के थे और 4 बाहर के थे, मूल निवासी राजस्थान के थे। 15 हो गए। माणिक्य लाल वर्मा उदयपुर के थे, जयनारायण व्यास जोधपुर के थे, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर के थे, सर वीटी कृष्णाचारी अलवर, ये गलत है, ये जयपुर के थे, तो असत्य हो गया। संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का जो प्रतिनिधित्व किया था मुकुट बिहारी भार्गव के द्वारा किया गया। प्रसिद्ध पंचेड़ा गीत किसने लिखा था? तो इसके बारे में तो सारे जानते हो, माणिक्य लाल वर्मा ने पंचेड़ा गीत लिखा था। राजस्थान मूल के प्रवासी बनारी दास झुंझुनूवाला ने संविधान सभा में कहां का प्रतिनिधित्व किया था?
राजस्थान मूल के थे। बनारसी दास झुंझुनूवाला ने संविधान सभा में कहां से प्रतिनिधित्व किया था? तो उन्होंने बिहार से किया था। मांड गायिका गौरी देवी का जन्म कहां हुआ था? ये मांड गायिका याद रखना, एक तो गौरी बाई है वो बागड़ की मेरा है, एक गौरी देवी, इनका जन्म जोधपुर के अंदर हुआ था, लेकिन इनका परिवार माता पिता बीकानेर में रहते थे, इसलिए इनका संबंध ज्यादातर बीकानेर से आता है। मांड गायिका थी। कोमल कोठारी का जन्म हुआ था। कोमल कोठारी का जन्म चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ था। कहां पे? चित्तौड़गढ़ में। अणुवर्त आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी का जन्म कहां हुआ था? तो आचार्य तुलसी जी का जन्म नागौर के अंदर, अभी बताया था मैंने, अणुवर्त आंदोलन के सूत्रधार थे। और पोलम पोल नाम की अपनी ऐतिहासिक वसीयत किसके द्वारा लिखी गई? पोलम पोल नाम की एक अपनी ऐतिहासिक वसीयत है वो कर्पूर चंद्र पुलिस ने लिखी। धरती दोहरारी पाथल पिथल रचना किस साहित्यकार की? सारे जानते हो, कन्हैया लाल सेठिया। चुरू, पाथल पिथल, धरती दोहरारी, लिलटास, मिंजर, ये सारी कन्हैया लाल सेठिया की है। और आज का अंतिम प्रश्न, गोल्डन मेसन कहां स्थित है? गोल्डन मेसन सुनहरी कोठी कहां स्थित है? टोंक के अंदर स्थित है। तो ये 50% सुपर फास्ट क्लास है। वैसे ये ज्यादा इसमें कुछ और नहीं है, क्वेश्चन आंसर जो तथ्य आपको बतानी है वो बता रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट की क्लास है, 50 क्वेश्चन, हमारे सवाल आपके जवाब निरंतर 9 बजे आपको अब लगातार मिलती रहेगी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।